श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 50वां भाग है इस व्याख्यान माला का। इसका विषय है दान। तो भक्तों में अपने आप जो सद्गुण प्रवेश करते हैं उनमें दान भी है, और जब तक ये स्वयमेव नहीं आते प्रयास भी रखना है। शुरू में हर व्यक्ति संसारी ही होता है, फिर इस मार्ग पर पैर आगे बढ़ाता है और फिर एक दिन पक्का भक्त हो जाता है। तब तक अपने प्रयास भी जारी रखने हैं। तो दान शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। माई जने तो भगत जन कह दाता कह सूर नहीं तो रही जे बांझड़ी मति गमावे नूर। तो माता से कहा जा रहा है कि भाई ऐसी संतान को जन्म दो जो या तो भक्त हो या कह दाता या दानी हो, कह सूर या सूरमा हो, शूरवीर हो, योद्धा हो। बाकी संतान तो संख्या ही बढ़ाती हैं, उससे तो निसंतानता अच्छी है। क्यों अपना नूर गंवाया। तो सच्चा मातृत्व तभी सफल है। तो दान का बहुत अधिक महत्व। दय शब्द से 3 कोटि के प्राणियों को 3 उपदेश हैं। दैत्यों को उपदेश है कि दया, दय से दया बन गया, क्योंकि वो क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, तो वो दया करें। और जो देवता वो भी दय शब्द से देवता बना है। तो देवता भोग प्रधान होते हैं, जीवन में भोग के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो उनको दय से दमन कहा गया है, दमन करना चाहिए। और मनुष्य जो हैं वो पाप बहुत अधिक कर बैठते हैं, तो उनके लिए दान कहा है। दान पाप नाशक है।
आप ये मत सोचिए कि जो आप चींटियों को चुग्गा डाल रहे हैं तो वो चींटियां खा रही हैं या कबूतर मोर तोते चिड़िया खा रही हैं। वो आपके पाप खा रहे हैं। ये प्राणी जितने भी हैं ये पाप खाते हैं। पाप नाश का एक ही उपाय, हर प्राणी को कुछ न कुछ दो आप। कोई कुत्ता भी भूखा न लौटे, कुत्ते को रोटी दो, बिल्ली को भी कुछ खिलाओ। इसी प्रकार से चींटियों को आटा शक्कर खिलाना चाहिए, पक्षियों को चुग्गा डालना चाहिए, गिलहरियों को मक्का वगैरह बहुत पसंद है, मक्का ज्वार ये डालनी चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। कौओं को भी और सभी प्राणियों को कुछ न कुछ देना चाहिए। और अगर कोई निर्धन मनुष्य है तो उसको भी उसका पेट भरने का यत्न करना चाहिए। अब कोई कहे भाई हम तो गरीब हैं, ना, कोई गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं है। गरीब में तो दिल बहुत बड़ा होता है, गरीब का वो ज्यादा अमीर है। जितना अमीर होता है उसका दिल छोटा हो जाता है। बड़ी बड़ी धनाढ्य बस्तियों में लोगों को अवकाश नहीं है भोग विलास से, तो वहां कुत्ते भूखे मरते हैं। गरीब की बस्ती में कोई कुत्ता भूखा नहीं रहता, उसको टुकड़ा मिलता है। गरीब के दान का ज्यादा महत्व। एक कथा आती है कि दान की प्रतियोगिता हो रही थी, किसका दान बढ़ा, तो एक तराजू रखा गया। अब किसी ने खजाना दान कर दिया, सोना चांदी दान कर दिया, किसी ने अन्न का दान कर दिया, किसी ने भूमि दान कर दी, किसी ने अपना राज्य राजपाट भी दान कर दिया। वो तराजू हिला ही नहीं। एक बुढ़िया 3 दिन से भूखी थी और एक अनार मिला और आधा अनार उसने खाया था। तो आप जानते हैं कि भूख में थोड़ा मिलने से वो आग और भड़क जाती है। या तो मिले तो भरपेट मिले, आधा तो आपको कहे कि 3 दिन बाद, 3 दिन के व्रत के बाद में आपको 1 रोटी मिले, आधी रोटी दे दी जाए, तो वो कभी नहीं दे पाओगे आप। तो धनवान तो कितना भी दे देगा, उसका पेट भूखा थोड़ी है। बुढ़िया ने भूखे पेट आधा अनार उस तुला पर, उस तराजू पर डाल दिया और तुरंत वो तराजू का पलड़ा नीचे गया। तो ये माना गया कि इसका दान सर्वोत्तम है, सबसे बड़ी महिमा इसी के दान की। इसलिए हर कोई दान दे सकता है। दान बहुत ज्यादा आवश्यक है। धन की भी 3 ही गतियां हैं, दान, भोग एवं नाश। सर्वोत्तम गति दान है, मध्यम गति भोग है और अधम गति नाश है। अब बैंक में डाल रखा अरबों खरबों रुपया, नाश ही है। आप ना तो भोग कर पा रहे हो, ना दान कर रहे हो, नाश है। पीढ़ियों के लिए जोड़ोगे, पीढ़ियों में एक ही ऐसा निकल जाएगा, ले जुए पर ही सारा लगा दिया, लो कर लो। इसलिए क्या है कि दान दे देना चाहिए। दान से धन घटता नहीं है, धन बढ़ता ही है। कुछ उल्टी बुद्धि वाले मनुष्य ऐसा नहीं सोचते और हमेशा ये देखते हैं कि ये पता नहीं क्या उपयोग करेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि दान देश काल परिस्थिति को देखकर ही करना चाहिए। और इसमें शास्त्रों का भारी महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि तीर्थों पर दिया गया दान बहुत अधिक फलदायी हो जाता है। किसी किसी काल में, जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, व्रत आदि हैं, कोई
पर्व है, उस पर दिया गया दान भी बहुत अधिक फल देता है। अधिकारी को दिया गया दान बहुत फल देता है। कोई भूखा है, उसका पेट भर दिया, बहुत भारी फल है उसका। अनुपकारी को दान दिया जाना चाहिए। अनुपकारी का मतलब है जो बदले में आपका कोई उपकार न कर सके। कई लोग सोचते हैं कि चलो हम इसको दान दे रहे हैं तो इससे थोड़ा सा घर की सफाई करवा लो या 2-4 फावड़े चलवा लो, थोड़ा खेती बाड़ी में मेहनत ले लो। अब दान तो दे ही रहे, चल भाई तू थोड़ा बहुत मेहनत कर दे। तो ये तो व्यापार हो गया। ये तो फिर आपने ठीक है उसको रोजगार दिया, ना देने से तो अच्छा है कि उसको उसके पेट भी भरा, उसका थोड़ा उससे श्रम करवा लिया, लेकिन पूरा फल दान का नहीं मिलेगा। और अगर देकर के पछतावा हुआ, कई लोग देते हैं फिर बहुत पछताते हैं, हमने दे दिया, आज हमें पैसे की जरूरत है, उसको न देते तो हमारे पास मांगना नहीं पड़ता। देकर पछता रहे हो तो उल्टा ही फल होगा। फिर कहां से उल्टा होगा? जो पछता ही रहा है क्यों दिया, तो उसका तो सारा ही समाप्त हो गया पुण्य। तो दानशील भारी पुण्य कमाता है और वो निस्संदेह कमाना चाहिए। वो परिवार के भी काम में आता है। संतों को दिया गया दान बहुत भारी फल रखता है, क्योंकि संतों की महिमा का कोई वर्णन संभव नहीं है। एक सच्चे संत की बात है, उसने तो सब कुछ ही दे रखा था। सच्चा भक्त तो अपना शरीर भी भगवान को देता है, मन भी भगवान का, इंद्रियां भी भगवान की, प्राण भी भगवान के, और कुटुंबी भी भगवान के, और सारे अगले पिछले जन्म भी भगवान के, और संचित क्रियमाण और प्रारब्ध ये सब कर्म भी भगवान के, और मैं भी भगवान का। तो भगवान किसके? वो मेरे। घर किसका? भगवान का। सामान किसका? भगवान का। तन किसका? भगवान का। परिवार किसका? भगवान का। भगवान किसके? भगवान हमारे। ये है सही सिद्धांत। तो ऐसा संत था। और देखिए, संत की पदवी भी नहीं थी, लकड़ी काटता था। बस एक ही नियम था कि किसी को घर से भूखा नहीं जाने देता था। स्वयं कोई समृद्ध नहीं था, लकड़ी काट करके बेचता था, और किसी को भूखा द्वार से नहीं, वो तो अतिथि देवो भव का अक्षरशः पालन करता था। तो एक दिन कोई साधु महात्मा आ गए। अब उस समय सूखी लकड़ी नहीं थी, जो लकड़ी काटी थी वो बेच आया था, घर पर कुछ बची ही नहीं। अब कोई कहीं से 2-4 टुकड़े बीन कर लाया तो उससे चावल बनाए। तो चावल सीजे नहीं, चावल पक नहीं पाए। अब वो अधपके चावल कैसे खिला दे, और लकड़ी का एक भी तिनका नहीं दिखाई दिया। महात्मा बहुत भूखे थे, तो अपनी एक टांग चूल्हे में डाल दी। देखिए आप, वो टांग जल गई, चावल फिर भी थोड़े से कसर रह गई, तो दूसरी टांग भी डाल दी, चावल पक गए। महात्मा को भोजन करवाया, महात्मा तृप्त हो गए। भगवान ही परीक्षा लेने आए थे, प्रकट हो गए, दोनों पैर बिल्कुल दुरुस्त हो गए। तो परीक्षा ही तो ले रहे थे। तो ऐसा संत था
यानी कोई जानता ही नहीं था। लोग सोचते थे साधारण लकड़ी काटने वाला है, लकड़ी काटकर पेट भरता, किसी को कुछ कहता भी नहीं। डूबे सो बोले नहीं और बोले सो अनजान। जो इस भक्ति रस में डूब जाता है वो कुछ भी करता हुआ आपको नहीं समझ में आएगा वो कहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन वो तो गहरा डूब गया, और जो गहरा डूब गया उसको मोती मिल गया। और जो बोलता है वो तो अनजान ही है। हाँ, सत्संग अलग चीज है, भक्ति का प्रचार अलग चीज है, वो करना ही है। दूसरी तो उसी के जीवन की घटना है कि एक महिला को कोई संतान नहीं होती थी। बहुत वर्ष बीत गए और एक साधु की कुटिया की सेवा करती थी, वहां खूब झाड़ू बुहारी कर देती थी, खूब सेवा करती। तो साधु महात्मा प्रसन्न हो गए, तो उनसे कहा कि भाई मेरे संतान नहीं है। तो उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर बताया कि भाई तेरे तो 7 जन्म में ही संतान नहीं। अब तो वो मायूस भी हो गई और फिर उसने एक तरफ भी किनारा कर लिया कि ठीक है, मेरे जो महात्मा कह रहे हैं संतान है ही नहीं, तो ठीक है, अपना छाती पर पत्थर रखेंगे, कोई बात नहीं। अब जो है ही नहीं तो नहीं है, समझौता करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद में उसी जंगल से गुजर रही थी और वही लकड़हारा जो वास्तविक संत था, वो लकड़ी काट करके गट्ठर बांध रहा था। अब कोई उठवाने वाला भी चाहिए, भारी गट्ठर था। तो उसने उस स्त्री को कहा कि माता ये गट्ठर मेरे सिर पर रखवा दो। तो स्त्री ने गट्ठर रखवा दिया, बड़ी मेहनत की, भारी गट्ठर था, रखवा दिया। तो उसके मुख से आशीर्वाद निकला लकड़हारे के, जा 7 पुत्र होंगे, और कहकर वो चला गया। अब स्त्री हंसने लगी कि जो महात्मा कह रहे हैं 7 जन्म में ही नहीं है, और ये कह रहा है कि 7 पुत्र होंगे, तो चलो कोई बात नहीं। इसने तो प्रसन्न होकर कह दिया होगा, भाई मैंने इसकी सहायता की, इसने कह दिया। लेकिन देखा गया कि हर साल ही एक पुत्र होता चला गया और 7 हो गए। अब 7 की संभाल करे तो कहाँ महात्मा की कुटिया की सेवा करे। अब बहुत समय बीत गया, महात्मा की कुटिया में न जा पाई। एक दिन कुछ अवकाश मिला तो गई सेवा के लिए और माफी मांगने लगी। तो साधु ने कहा भाई कहाँ अटक गई थी। तो उसने कहा कि क्या करूं, अब 7 संतान हो गई। 7 हो गई, तेरे तो 7 जन्म में ही नहीं है। तो खैर वो तो चली गई। तो भगवान से फिर वो वार्तालाप साधा ध्यान में कि भगवान आपने ही मुझे ये आवाज दी थी कि इसके तो नहीं है, फिर 7 कैसे हो गए। तो भगवान ने कहा भाई इसके निश्चित ही 7 जन्म में नहीं थी, लेकिन जिस संत के मुख से निकल गया ना ये, मैं मेरी बात झूठी कर देता हूँ, संतों की झूठी करने का मैं भी दुस्साहस नहीं करता हूँ। जो लकड़ी की जगह पैर दे दे, हमें एक दिया सलाई का भभका लग जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। जानबूझकर एक टांग और वो जल रही है और उससे भोजन, फिर दूसरी टांग जल रही है, कोई सामान्य बात है। महानतम संत था वो, उसकी बात मैं झूठी करूं? उसने कह दिया 7 होंगे तो लो 7 लो। तब उस साधु के समझ में आ गया कि हाँ वास्तव में ये बात तो सत्य है कि संत का वचन झूठा नहीं, इसलिए संत का अपमान नहीं करना चाहिए, पीढ़ियों तक नाश करेगा। किसी संत का अगर आपने अपमान किया, वो नहीं चाहेगा, वो कोई शाप भी नहीं देगा, फिर भगवान नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखना आप।
वो अपना अपराध सह लेते हैं, भक्त का नहीं सहते। तो ये दान की महिमा है। लेकिन दूसरे की नकल भी नहीं की जा सकती। जो महादानी है वो तो कर्ण ही हुआ है। अपने कवच कुंडल तक दे दिए, जब युद्ध के मैदान में मर रहा था तो दांत तक दे दिए। तो एक दिन की घटना है, अर्जुन बोला भगवान कृष्ण से कि भगवान मैं भी दान करूंगा और कर्ण से आगे निकल जाऊंगा। तो भगवान मन ही मन मुस्कुराए। खैर अर्जुन ने भी खूब सोना चांदी जो घर आ जाए जिसको ही मुंह मांगा देना शुरू किया। फिर एक दिन बोला कि भगवान मेरी महिमा भी कर्ण से कम थोड़ी है। तो भगवान मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। अब अर्जुन को दंभ भी था कि भगवान तो मेरा रथ हाँका है, मेरे सारथी रहे हैं, तीनों लोगों के नाथ और मेरे मित्र हैं, सखा भाव का मैं भक्त हूं। तो निश्चित ही भगवान की प्रेरणा से मैं कर्ण से बड़ा दानी हो गया हूं, उनकी कृपा है। तो इस बात को झुटलाने के लिए भगवान कृष्ण द्वारका से हजारों यादवों को लेकर के उसके निवास पर, अर्जुन के महल पर आ गए। अब अर्जुन उनकी खातिरदारी में लग गया। अब भाद्रपद का मास था, भादों का महीना था। ऐसी झड़ी लगी मूसलाधार, और सीलन हो गई। कई बार आपने देखा होगा इतना सीलन भरा मौसम हो जाता है कि मकानों के अंदर तक कहीं कुछ सूखा बचता नहीं है लकड़ी। अब सूखी लकड़ी मुश्किल हो गई। भगवान की लीला थी, सब भगवान कृष्ण ने उसको सबक सिखाने के लिए किया था। अब अर्जुन चौतरफा भटक गया, लेकिन उसको एक सूखी टहनी भी नहीं मिली। अब हजारों यादव थे, उनका भोजन कैसे बने? तो बोला भगवान से कि भगवान ये तो बड़ा अद्भुत मामला हो गया है, अब भोजन तो बन ही नहीं सकता। तो भगवान बोले चलो कर्ण के पास चलते हैं, महादानी तो वही है। तो अर्जुन भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि आज तो कर्ण की भी जो है वो हेठी होगी, कर्ण भी नहीं कर पाएगा व्यवस्था भोजन की। तो खुशी खुशी साथ हो गया कि हाँ कर्ण के पास चलते। कर्ण के पास पहुंचे, कर्ण ने द्वार खोला, कृष्ण और अर्जुन मौजूद हैं। शत्रु भाव था लेकिन अब महादानी था। बड़ी आओ भगत की, घर पर बिठाया और कहा भगवान क्या सेवा करूं? तो भगवान ने कहा भाई हजारों लोग हैं हम, भोजन का प्रबंध करो। अर्जुन भी गौर से देखने लगा कि भला कैसे प्रबंध करेगा जब सूखी लकड़ी नहीं। कर्ण बोला चिंता ही मत करो, ओ हलवाई बुला लीजिए सारी सेना को आपकी यदुकुल की, चिंता ही मत कीजिए। और लगा शहतीर झाड़ दिए, जो मोटे मोटे शहतीर लकड़ी के पहले महलों में लगते थे, आजकल भी पुराने मकानों में पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी के होते हैं, बड़े बड़े सिल्ले लकड़ी के, और झाड़ दिए। और जो चौखट भी उस जमाने में कितनी बड़ी बड़ी वो गुटके होते थे, झाड़ दिए सारे। अपना महल ही जितना लकड़ी थी उसमें वो तो सूखी निकलनी थी। दीवारों के अंदर की जो लकड़ी है और जो इस प्रकार की वो लकड़ी होती है जिसमें ना तो कीड़ा लगता है ना सीलन प्रवेश करती, सीजन्ड टिम्बर बोलते हैं इंग्लिश में, सीजन्ड टिम्बर। वो सारा महल ही खंडित कर दिया, वो सारे ढेर लगा दिए, हलवाई बुला लिए, बढ़िया भोजन बना। अब तो अर्जुन की गर्दन लटक गई, मुंह उतर गया। भगवान ने कहा देखा दानी तो कर्ण ही है, ठीक है तुम्हारी महिमा है, तुम मेरे बहुत निकट हो, तुम्हें बहुत प्रकार से मेरा सानिध्य प्राप्त है, मेरी कृपा प्राप्त है, लेकिन हर व्यक्ति में हर गुण नहीं होता है। दानी तो कर्ण ही है, तुम नहीं बन सकते।
अर्जुन ने भी स्वीकार किया कि बात बिल्कुल सत्य है। तो दान की महिमा से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम सामान्य लोग क्या करें? अब हम जो प्रेमनाद के प्रेम मित्र हैं, उनके पास तो और बहुत सुविधा कर रखी है। अरे भाई, प्रेम तो है आपके पास, गरीब हो अमीर, प्रेम लुटाओ। प्रेम तो दान की परिधि में भी नहीं आता। प्रेमी भक्त जो है वो एक दूसरे का सच्चा प्रेमी होता है, मित्र होता है, सभी का मित्र होता है, पशु पक्षियों का, जड़ चेतन का। सबको दो, सबको लुटाओ। यही दान है, सर्वोत्तम दान ही। ठीक है, अन्नदान का महत्व है, कन्यादान का महत्व है, गोदान का महत्व है, भूमि दान का महत्व है, सभी प्रकार के दान बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन प्रेम दान का मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। भक्ति का जो वितरण करे, क्या मुकाबला होना चाहिए? तो प्रेम लुटाओ, उसमें तो दान का भाव भी नहीं रहता है प्रेमी में। वो तो अपना कुछ मानता ही नहीं है, भगवान दे रहा है, फ्री में दे रहा है प्रेम, हर एक को ही दे रखा है वो तो। खूब लुटाओ, खूब लूटते रहो, भगवान से आगे लुटाते रहो। लूटने लुटाने का मार्ग ही ये प्रेमनाद है। तो ये दान के विषय में थोड़ी सी चर्चा हुई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।